जब ये HPV के बारे में मुझे पहले पता था, एक तो मुझे लेट पता चला, आई वॉज नॉट अवेयर, लेकिन जब मैंने नंबर्स देखे तो मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था कि सालाना 5000 ख़वातीन इससे मुतासर हो रही हैं। उसके बारे में जब मैंने पढ़ा तो मेरे लिए स्केरी था, क्योंकि उसका जो सोर्स है इस वायरस को अपने बॉडी में लेकर आना, वो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है जो ऑलमोस्ट हर वुमेन गोज थ्रू इट, लेकिन हम उस बारे में बात ही नहीं करते। लास्ट टाइम हमारे पास डॉक्टर साहिबा आई थी, मुझे बड़ी मोटिवेशन हुई थी कि चले देयर इज़ अ वैक्सीन जो हमें बचा सकती है, और गवर्नमेंट ये वैक्सीन फ्री बच्चियों को लगा रही है। दैट टू अगेंस्ट अ कैंसर, एंड दैट टू अगेंस्ट कैंसर, यू नो, प्रिवेंशन के लिए आपको, वरना हम कहते हैं जी कैंसर से क्या ही प्रिवेंशन है, यू नो, आप कुछ नहीं कर सकते उसका, लेकिन पता चला कि ये तो वायरस से होता है, उस वायरस को आप मार सकते हैं, उसके लिए आपको इंजेक्ट करना होता है, और आप छोटी बच्चियों को अगर आप ये इंजेक्शन लगा लें तो बच जाएंगे। फिर मैंने कुछ बयानात देखे, उसमें कुछ रिलीजियस बयानात एंड कुछ बहुत ही पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल माइंड वाले लोगों के मैंने वो बयानात देखे कि जी बच्चियां तो इनफर्टाइल हो जाती हैं इससे, ये लगाएंगे तो आपको तो कोई पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट कोई साजिश रच रही है, आपके मुल्क की औरतों के खिलाफ ही रच रही है। मुझे ज़रा समझाइएगा कि ये क्या है, दुनिया भर के लोग पागल हैं, वहाँ पे ख़वातीन लगा रही हैं वैक्सीन और सालों साल से लगा रही हैं अपनी बच्चियों को, खुद भी लगा रहे हैं, हमने नहीं लगानी। शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस चैनल पर दावत दी, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस को क्लियर करने की इजाज़त दी। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि हर आदमी हर चीज़ में हाथ डाल देता है। मैं कॉम्पेयर नहीं हूँ, मैं आपके कॉम्पेयर में हाथ डाल दूँ, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं जर्नलिज्म में हाथ डाल दूँ, मैं खाना तो पका लेती हूँ लेकिन मैं कलनरली मैंने स्पेशलाइज नहीं किया कलनरी आर्ट में, लेकिन मैं उस पर गुफ्तगू करना शुरू कर दूँ। मेरे ख्याल में हर आदमी का एक हुदूद अरबा मौजूद है, एक लाइन है, उसके आगे उसको गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। मैं स्पेशलिस्ट हूँ, गायनोकोलॉजिस्ट हूँ, मेरा अपना एक लाइन है, मैं उससे बाहर नहीं निकलती। मैं ऑर्थोपेडिक वालों के बारे में नहीं, किस फ्रैक्चर का, हालांकि मैंने पढ़ा हुआ है, MBBS में मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं चूँकि स्पेशलाइज नहीं किया मैंने उसमें, तो मैं इस पर गुफ्तगू नहीं करती। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर शख्स आके हर चीज़ के बारे में बोलना शुरू करता है। हमारे यहाँ ChatGPT, गूगल डॉक्टर्स बहुत मौजूद हैं। अब वो अपनी वो जाते हैं ChatGPT से पूछते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, हमने अपनी ज़िंदगी लगा दी इस फील्ड में, आज तक, यानी 18 साल की उम्र तक, आज मैं 65 साल की हूँ, मुझे हर बार पढ़ना पड़ता है चीज़ के बारे में। इतनी एविडेंस बेस्ड चीज़ें नहीं आती जा रही हैं, हमें उसके बारे में जानने के लिए तालीम की ज़रूरत है, और तालीम भी ऐसे नहीं गूगल की नहीं है। अगर आप जाते हैं तो आप प्रॉपर पढ़ेंगे, आपको रिसर्च करेंगे, एविडेंस बेस्ड चीज़ें लाएंगे। तो एक तो सबसे पहले मेरी ये गुजारिश है तमाम लोगों से कि जो उनकी फील्ड नहीं है उस पर गुफ्तगू करना बंद कर दें। मैं ब्यूटिशियन नहीं हूँ, मैं फिलर्स के बारे में नहीं बता सकती, फेस लिफ्टिंग के बारे में नहीं बता सकती, तो लिहाजा किसी ब्यूटिशियन को, किसी एक्ट्रेस को ये हक नहीं है कि HPV वैक्सीनेशन के बाद बताएं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपको थोड़ी सी लोग आपको देख लें, आपकी वीडियोस को, आप सोशल मीडिया पे जाके लोगों को मिसगाइड करें, दिस इज़ हाइट। देखिए जनाब, एक तो चीज़ मैं बताती हूँ कि मेरी अपनी वालदा का कैंसर से इंतकाल हुआ, उस कैंसर से इंतकाल हुआ जिसकी प्रिवेंशन नहीं थी। ये वो कैंसर है, बहुत कम कैंसर है दुनिया में जिनकी प्रिवेंशन हो सकती है जी। तो अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक चांस मिल रहा है टू चेंज योर डॉटर्स और सिस्टर्स फ्यूचर, व्हाई डोंट यू गो अहेड विद इट। मैं आपको बताती हूँ, जैसे ही कैंपेन खत्म होगी, अभी हमने बड़ी हुकूमत से दरख्वास्त करके इस कैंपेन को 3 दिन के लिए बढ़ाया है, 29, 30 और 1 अक्टूबर तक ये कैंपेन हमने बहुत इल्तिजा की, क्योंकि बहुत मिसकंसेप्शंस लोगों के बारे में लोग फैला रहे हैं। आपने इनफर्टिलिटी का जिक्र किया, तो मुझे तो एक बात बताइए, यहाँ तो ये भी इल्म आपको बताया जाता है कि आयोडाइज सॉल्ट इस्तेमाल करने से बांझपन हो जाएगा। पोलियो से भी हो जाता है। एक छोटी सी बात है, पोलियो वैक्सीन से भी हो जाता है। तो यहाँ पे कंसेप्शन और मिथ्स हैं और र्यूमर्स हैं, ये बहुत खतरनाक है। मैं उस ज़माने की हूँ जिस ज़माने में स्मॉल पॉक्स बहुत आम था। यही WHO जो आज इस वैक्सीन पे काम करी, उसने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन पे काम किया। मैं आपको बताऊं कि मुझे 3 बार वैक्सीनेट किया। एक बार स्कूल की असेंबली में खटखट करके डाला, वो वैक्सीन बड़े अजीब से होते थे, जी। उसके बाद फिर एक बार मेरे घर पे आके मुझे वैक्सीन लगाया गया, बताया गया कि लग गया, लेकिन जाहिर है उनके पास एंट्री नहीं होती थी उस जमाने में इतनी अच्छी। अब तो एंट्री भी इतनी अच्छी है कि आपको हर चीज़ का पता लग जाता है। दूसरी बात ये, लोग इस वैक्सीन को, तो अब हमारे यहाँ से इरेडिकेट हो गई स्मॉल पॉक्स। क्यों इरेडिकेट हुई? क्योंकि मुझे हर बच्चे को 2 से 3 वैक्सीनेट कराया गया ताकि जो है मसला खत्म हो जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।